बिल-आलमीन वल आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिल मुख्तार व आलिहिल अत्हार व अस्हाबिहिल अख़यार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमा अहले सुन्नत, अजीज तलबा, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत करीमा की फजीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अकीदत के साथ हुजूर शाह मदीना राहत क़ल्ब व सीना ग़यासे दारैन मोतिए कौनैन रासुल वफ़ा वजहुस सफ़ा शम्सुद दुहा बदरुद दुजा नूरुल हुदा नजमुन नदा ऐनुत तक़ा ज़ैनुल नक़ा कंजुल अता कशफुल ग़िता बहरुल मनन नहरुस सुनन जमीलुश शियम शफीउल उमम साहिबे जुदो करम हुजूर अकरम सय्यदे आलम नूरे मुजस्सम ताजदारे अरब व अजम फ़ख्रे बनी आदम नबी मुहतरम रसूल मुअज़्ज़म नय्यरे आलम असले कायनात खुलासे मौजूदात हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियां निछावर कर रहे हैं बावाज़े बुलंद। अपने लबो लहजे में पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि उम्मी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। मोहतरम हज़रात, बाद नमाज इशा से लेकर अब तक आपने मद्दाहने रसूल से नाते रसूल समात फरमाई और उलमा से बयानात सुने हैं। थोड़ी देर के लिए हम भी आपकी बज़्म मोहब्बत में हाजिर हैं। चंद अशार पेश हैं, समात फरमाएं। उनके रुखे सफा की सफा कुछ न पूछिए, उनके रुखे सफा की सफा कुछ न पूछिए, आईने खुदा आईने खुदा बाखुदा कुछ न पूछिए, आईने खुदा बाखुदा कुछ न पूछिए, जन्नत की सलसबील की कौसर की पूछिए, जन्नत की सलसबील की कौसर की पूछिए, उनकी गली की आबो हवा कुछ न पूछिए।
उनके गली की आबो हवा कुछ न पूछिए। कौसैन तक पता है उस आका की सैर का, कौसैन तक पता है उस आका की सैर का। फिर क्या हुआ, हुआ जो हुआ कुछ न पूछिए। कौसैन तक पता है उस आका की सैर का, फिर क्या हुआ, हुआ जो हुआ कुछ न पूछिए। अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में, मेरे नबी की शाने अता कुछ न पूछिए। मेरे नबी की शाने अता कुछ न पूछिए। और शेर देखिएगा कारी साहब, उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी, उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी। फिर क्या मिला, मिला जो मिला कुछ न पूछिए। उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी, फिर क्या मिला, मिला जो मिला कुछ न पूछिए। मोहतरम हज़रात, आज ठीक 1 महीने हुए हैं मुझे बगदाद शरीफ से वापस आए। पीराने पीर, दस्तगीर, रोशन ज़मीर, पुरतनवीर, बातासीर, जिनके कदमों पे हम गरीबों की तकदीर, हुजूर सैयदना शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बगदादी। एक करामत गौसे आजम की बगदाद जाने के बाद समझ में आती है। बहुत सारे लोग मुझे मिले थे, बांग्लादेश के, बंगाल के, हैदराबाद के, उत्तर प्रदेश के, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, बर्तानिया, जहां जहां गौसे आजम के चाहने वाले हैं 11वीं शरीफ में सब बगदाद शरीफ जाते हैं। आप अभी नहीं जा सके तो आपने यही जश्न गौसे आजम मना लिया। सुभान अल्लाह। आप मोहब्बत से बताइए और प्यार से समझाइए। सब जाते हैं गौसे आजम की ज़ियारत के लिए, मगर जब बगदाद शरीफ पहुंच जाइए तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी की करामत है कि वहां पहुंचकर वो अपने जद्दे करीम सैयदना मौला अली शेर खुदा की बारगाह पहुंचा देते। सुभान अल्लाह। नजफ अशरफ पहुंचा देते। अमीरुल मोमिनीन खत्मुर रसूल ज़ौजे बतूल मौला अली शेर खुदा फातिह खैबर दामादे पैगंबर अली हैदर, कि जब हमारे सामने मुश्किलें आती हैं तो हम कहते हैं मुश्किलों साइड हो जाओ, वरना तुमको मुश्किल कुशा के हवाले। आए नारे तकबीर, हाथों को उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, हुजूर गाज़ी इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। और जिस अली ने दर्रे खैबर को न छोड़ा हो वो तुम्हें क्या छोड़ेंगे। हाय वाह। इसलिए या अली का लफ्ज गिरतों को उठा लेता है, या अली का लफ्ज डूबतों को तैरा लेता है, या अली का लफ्ज गम की हिचकियां लेने वालों को जिंदगी अता कर देता है। मौला अली शेर खुदा के आस्थाने पर यूं खड़े होकर मैं एक महफिल को खिताब की सादत हासिल कर रहा था। पूरी दुनिया के लोग पहुंचे हुए थे, जो आता था महफिल में बैठ जाता था। अब आप सोचें क्या कैफियत रही होगी कि सामने शेर खुदा का रोजा, और उस वक्त मुझे 4 मिसरे याद आ रहे थे। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। वाह। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महंगाई का रोना वो रोए बाजार है जिनकी आंखों में, महंगाई का रोना वो रोए बाजार है जिनकी आंखों में, अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
कि मज़ार अक़दस से 7 किलोमीटर कूफा, जहां हज़रत इमाम मुस्लिम का मज़ार पाक। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कूफे की जामे मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ाने की भी शहादत हासिल थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वहां से आप चलिए तो 74 किलोमीटर पर करबला मोहल्ला। हाय हाय सुभान। जब करबला पहुंचिए तब एहसास जागता है, फातिमा का बेटा, सरदार फतह का पोता, मुस्तफा का नवासा, शहीद करबला हुसैन 72 नुफूसे कुदसिया को कटा गए, मगर यजीदियों को हाथ नहीं दिए। जानते हो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब इंतकाल हो गया और यजीद ने अपनी फील्ड हमवार की, तो आमिल मदीना वलीद को लिखा कि जितनी जल्दी हो सके इमाम हुसैन को गवर्नमेंट हाउस में बुलवाओ और मेरी बैत ले लो। जिस वक्त इसने बुलवाया तो उस वक्त इमाम अली मकाम मस्जिद नबवी शरीफ में जिक्र कर रहे थे। कासिद ने कहा चलिए, आपको गवर्नर ने बुलवाया, आपने ठंडी सांस ली, समझ गए, कहा अल्लाह मदीने की खैर करे। और चंद हाशिमी जवानों के साथ आप गवर्नमेंट हाउस में तशरीफ लाए। पूछा वली तुमने कैसे याद किया है? कहा कुछ नहीं, अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया, यजीद खलीफा बन गया है, अब आप अपना हाथ यजीद के हाथ पर दे दीजिए। तवज्जो चाहता हूं आपकी। इमाम अली मकाम फरमाते हैं ये कैसे हो सकता है कि मैं अपना वो हाथ जिसका बोसा रसूलुल्लाह ने लिया है, हाय हाय वाह, जिसे मुस्तफा ने चूमा है, वो हाथ यजीद जैसे शराबी के हाथ में दे दूं, यजीद जैसे आवारा और अय्याश के हाथ में दे दूं? जरा देखो मुसलमानों, हम और तुम कितनी आसानी से सबके हाथ में हाथ देते रहते हैं। फातिमा का बेटा कैसी छानबीन कर रहा है, किस तरह इस्लाम को जिंदगी दे रहा है। कभी नहीं हो सकता कि मैं अपना पाकीज़ा और पवित्र हाथ यजीद के हाथ पर दे दूं। जरूरत पड़ेगी तो मैं अपना वो गला कटा दूंगा जिस गले से मेरी माँ खातून जन्नत सैयदा फातिमा ने अपनी छाती का दूध उतारा था। मैं अपना वो गला कटा सकता हूँ, मगर ये हाथ नहीं दे सकता, क्योंकि ये हाथ सिर्फ हुसैन का नहीं है। इस हाथ में नबूवत का हाथ है, रिसालत का हाथ है, सदाकत का हाथ है, खिलाफत का हाथ है, शुजाअत का हाथ है, फातिमा की तहारत का हाथ है। एक जुमला उलमा की नजर कर रहा हूँ, हुसैन का वो पाकीज़ा हाथ था जिस हाथ में 1,24,000 कमो बेश अंबिया मुरसलीन की विरासत का हाथ है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत शोहदाए करबो बला, अज़मत शोहदाए करबो बला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और हुआ भी यही कि मेरे इमाम ने सर दे दिया, हाथ नहीं दिया। कितना इज्जत माब है तुम्हारा हाथ हुसैन, कितना रिफत माब है तुम्हारा हाथ, कितना तकद्दुस माब है तुम्हारा हाथ, कितना इफ़्फ़त माब है तुम्हारा हाथ। सर कटा दिया, हाथ नहीं दिया। इसीलिए जब यजीदी करबला से जाने लगे ना, तवज्जो चाहता हूं मैं अपने आज तो माशाअल्लाह बंगाल के लोग तकरीर सुन रहे हैं। मुझे आज एहसास हो रहा है कि आप तकरीर सुन रहे हैं, वाकई आप सुन रहे हैं, तो सुन लीजिए। जब यजीदी करबला से जाने लगे तो इमाम अली मकाम का सर काटा, नेज़े पे बुलंद किया और लेके चल पड़े। मैंने कहा यजीदियों लेने आए थे हुसैन का सर, हुसैन का हाथ लेने आए थे, लेके जा रहे हो सर? तुम्हें तो हाथ ले जाना था और ले जा करके यजीद से कहना था, जो देने से इनकार किया था वो ले आए, अच्छी तरीके से मुरीद कर लो, वो तो ले आए। लेकिन यजीदी हाथ नहीं ले जा सके। जिस हाथ को पाने के लिए 500 की फौज दरिया फुरात पे उतार दी गई, जिस हाथ को पाने के लिए अब्बास की जवानी कट गई,
अली असगर का बचपना लुट गया, अनो मोहम्मद कुर्बान हो गए, 3 दिन भूखो प्यास की शिद्दत बर्दाश्त की, मगर यजीदी उस हाथ को ना पा सके, खेमे में लगा के हाथ ना पा सके, खेमे में आग लगा के हाथ ना पा सके, सैयदानियों के चेहरों पे तमाचे मार के ये हाथ ना पा सके, जुल्म उठा के हाथ ना पा सके, पूरी फौज यजीदियत उतार के हाथ ना पा सके, 22,000 का लश्कर लाख के हाथ ना पा सके। नोट करो, इसलिए कि मेरा हुसैन जब हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी लेके यजीदियों का मुकाबला कर रहा था तो अल्लाह की रहमत मुस्कुरा रही थी। हुसैन तलवार भी चलाओ, नमाज भी बचाओ, शरीयत भी बचाओ, कुरान भी बचाओ। और जब हुसैन ने सजदे में सर कटा दिया तो अल्लाह की रहमत मुस्कुरा पड़ी, हुसैन तुम सजदा बचाओ, हम तुम्हारा हाथ बचाओ। वाह 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 वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। हुसैन के हाथ की हिफाजत परवरदिगार आलम फरमा रहा है, सुभान अल्लाह। इसलिए हुसैन का हाथ यजीदियों को नहीं मिला, नापकारों, नाहंजारों, बेवकारों, जलील खारों को नहीं मिला, मगर करम देखो सैयदना गौसे आजम का, इनायत देखो ख्वाजा अजमेरी की, तवज्जो देखो आकाए नक्शबंद की, करम नवाजी देखो मौलाए सोहरवर्द की। नोट करो, हुसैन का हाथ यजीदियों को नहीं मिला, मगर ये तो करम हो गया मखदूम अलाउल हक पंडवी का। वाह सुभान अल्लाह, ये तो नजरे करम हो गई अखी सिराजुद्दीन आईना हिंद की। हाय सुभान, ये तवज्जो हो गई मखदूम अशरफ सिमनानी की, ये करम नवाजी हो गई बरेली के इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिले बरेलवी की, कि हुसैन का हाथ यजीदियों को नहीं मिला, मगर इन बुजुर्गों के सदक़े में हम सुन्नियों को मिल गया, हम आशिकों को मिल गया, हम वफादारों को मिल गया, हम जानिसारों को मिल गया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अच्छा एक बात बताओ मोहब्बत के साथ, दरिया फुरात का पानी यजीदी पी रहे थे, घोड़े पी रहे थे, गधे पी रहे थे, खच्चर पी रहे थे, दुनिया की तमाम कौमें उस पानी को पी रही थी, ईसाई नसरानी पानी पी रहे थे। पाबंदी किस पर थी? अहले बैते रसूल रसूलुल्लाह के घर वालों पर। लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या निकला? यजीदी, नोट कीजिएगा, यजीदी दरिया फुरात का पानी पी पी के मर गए, और 3 दिन का प्यासा हुसैन आज भी जिंदा नजर आ रहा है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल। आप कभी जाइएगा करबला तो दरिया फुरात से ये एक नहर बना के लाए हैं, जो लोग गए होंगे देखे होंगे, और वो करबला तक लाए हैं, वहां से स्टॉप। मैं वहां गया, मैंने पूछा ये क्या है? कहा ये दरिया फुरात है। मैंने कहा दरिया फुरात तो बहुत लंबी चौड़ी, ये यहाँ पे रुक क्यों गई? कहा नहीं, एक दरिया फुरात की शाख यहाँ तक नहर लाई गई है कि जो लोग दरिया फुरात तक न जा सके आकर के इस पानी से फैज़ हासिल करें, बरकतें हासिल करें, और फैज़ के लिए पानी लोग ले जाते हैं। तवज्जो कीजिएगा, मेरे साथ 45 लोग थे। मैंने कहा खबरदार, इस पानी को तबर्रुक न समझना, इस पानी को पीना मत, लबों तक लगाना मत। अरे जिस पानी को हुसैन ने न पिया हो, जी बेशक, बहुत खूब। ये हुसैनी कैसे पिएंगे? हजरत अब्बास से सकीना ने रोके कहा था ना, चचा क्या भैया के लिए पानी मिल जाएगा? क्या 2 बूंद पानी के कतरे मिल सकते हैं? तो हजरत अब्बास ने खेमे से मशकीज़ा उतार लिया था और दरिया फुरात की तरफ चल पड़े थे, और यही एहसास कर रहे थे अगर आज खेमे में मैं मशकीज़ा पानी का ला के रख दूंगा तो मेरी भतीजी मुझे बहुत दुआ देगी, असगर बहुत प्यार करेगा कि चचा कितना वफादार है, दुश्मनों के बीच से पानी ले आया। हजरत अब्बास कहते मैंने मशकीज़ा उठाया,
उठा के यजीदियों की फौज को क्रॉस करते हुए दरिया फुरात पर पहुंच गया। मैंने मशकीज़ा भर लिया, पूरा पानी भर लिया। तबीयत ने कहा अब्बास थोड़ा पानी तुम पी लो ताकि ताकत आ जाए, तो कोई यजीदी तुम्हारे मुकाबले में ठहरने न पाए। हजरत अब्बास कहते मैंने पानी उठाया, चुल्लू में मुंह के करीब ले गया। मेरी खैरत ने कहा अब्बास पानी मत पीना। मैंने वापस कर दिया दरिया फुरात को कि जिसका 6 महीने का भतीजा प्यासा था, 7 साल की बेटी सकीना प्यासी हो, अगर घर वालों ने पानी नहीं पिया तो अब्बास भी पानी न पिएगा। आपने घोड़े की लगाम ढीली कर दी ताकि जिस सवारी पर मैं सवार हूं ये पानी पी ले। उसने मुंह नीचे किया, पानी और ऊपर उठा करके खींच लिया। कितना वफादार जानवर था कि मेरे मालिक ने पानी नहीं पिया, मैं भी नहीं पीऊंगा। अरे जिस फुरात की लहरों को घर वालों ने, अहले बैत ने, करबला वालों ने न पिया हो, मैंने कहा ठहरो मेरे साथियों, एक कतरा इस पानी को लबों से न लगाना, ये पानी महरूम है। बेशक अगर इसे हुसैन ने लबों तक लगाया होता तो ये सिर्फ फुरात का पानी न कहलाता, ये तो रहमत और बरकत बन जाता। आज दरिया फुरात में मेला लग जाता, मगर फुरात की लहरें बता रही हैं किसे हुसैन के लब नहीं मिले हैं, असगर के हुलकोम नहीं मिले हैं, हुसैन की जुबान नहीं मिली है। इसलिए मैं कहता हूँ फातिमा का बेटा करबला में पानी के लिए नहीं तरसा था, पानी लबे हुसैन को तरसा था। सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी इस्लाम, अज़मत शुहदाए करबला, अज़मत शुहदाए करबला, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वरना पानी की बात करने वालों, अगर फातिमा का बेटा एक ठोकर मार देता तो कौसर और सलसबील की नहरें जारी हो जाती। बेशक बहुत। मगर हुसैन तो कहते थे यजीदियों न खाना चाहिए, न पानी चाहिए, न दाना चाहिए, मुझे तो नाना का जमाना चाहिए। हाय हाय वाह वाह। हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा, ये आबा व अजदाद हैं सैयदना गौसे आजम, ये घर वाले हैं सैयदना गौसे आजम। इमाम अली मकाम ने यजीद के हाथ पर हाथ नहीं दिया, कितना बड़ा फायदा हुआ बताऊं? बोलो, अगर इमाम अली मकाम ने कहीं थोड़ा सा भी समझौता कर लिया होता और यजीद के हाथ पर हाथ दे दिया होता तो तुम्हें मालूम है अगर शराबी के हाथ पर इमाम पाक का हाथ गया होता तो इस वक्त हिंदुस्तान में जितने क्रिमिनल है ना, शराबी और जुआड़ी है ना, ये सब पीर बन जाते और हड़का हड़का करके पब्लिक के साथ रहते, गांव गांव में कहला देते कि 4 स्कॉर्पियो से कल भाईजान आ रहे हैं, सब लोग मुरीद हो जाना। मगर वाहरे इस्लाम पर कुर्बान होने वाले हुसैन, आपने सर कटाकर हाथ बचाकर इस्लाम की हिफाजत फरमाई। हाय बाबा बहुत खूब। अब कोई गुंडा इस्लाम की रहनुमाई नहीं कर सकता, कोई क्रिमिनल इस्लाम की रहनुमाई नहीं कर सकता। अब कोई भी आवारा और अय्याश इस्लाम का नुमाइंदा नहीं बन सकता। इस्लाम का नुमाइंदा हुसैन है और गुलाम हुसैन है, उनकी औलादों में गौसे आज़म है, ख्वाजा अजमेरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बहुत खूब। मोहतरम सामीन किराम, मैं एक लम्हा के लिए तवज्जो चाहता हूँ। जब आप बगदाद शरीफ जाइए ना तो अगर काज़िमैन में ठहरेंगे तो वहां से तकरीबन 12 किलोमीटर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का आस्थाना है। और जब आस्थाने पे आएंगे तो आपके आने में भी दरिया दजला पड़ेगा और वापसी में भी दरिया दजला पड़ेगा। ये तारीख में बहुत मशहूर दरिया है जिसका नाम दरिया दजला है। जब इस दरिया दजला के पुल पर मेरी गाड़ी पहुंची तो मुझे एहसास हुआ और वो जमाना आ गया याद जब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन खलीफा स्वयं
रदियल्लाहु ताला अन्हु। तो उस वक्त वहां के गवर्नर ने अमीरुल मोमिनीन को खत लिखा था कि दरिया दजला साल में एक बार सूख जाता है, इसका पानी खत्म हो जाता है। बगदाद और अतराफ के लोग बहुत परेशान होते हैं, मगर दरिया दजला का पानी जारी करने का एक रास्ता है। जब पानी सूख जाता है तो फिर बगदाद के लोग एक जवान बेटी को लाते हैं जो समाज की खूबसूरत बच्ची होती है, और ला करके दरिया दजला की भेंट चढ़ाया जाता है। तब जाकर ये सूखा हुआ दरिया फिर जारी हो जाता है। मैं तवज्जो चाहता हूं। गवर्नर कह रहा है हज़रत अमीरुल मोमिनीन से कि मैं क्या करूं? हज़रत उमर फरमाते हैं ठहरो, अब तक तो नाम खत लिखा है गवर्नर के, आज फारूक खत्ताब का बेटा खत लिखेगा दरिया के नाम। बेशक। और आपने बाज़ाब्ता खत लिखा, गवर्नर से कहा जाओ दरिया में डाल दो जिस खत पे लिखा हुआ था। तवज्जो कीजिए कि अगर तू अल्लाह के हुक्म से जारी होता है तो उमर तुझसे कोई सवाल नहीं करता। बात वाज़ेह थी कि अगर खुदा के हुक्म से जारी होता है तो तुझे जारी ही होना है, लेकिन अगर तू भेंट लेकर के जारी होता है तो यह उमर का खत है, बस बहुत हो गया। इस्लाम जहालत की रस्में मिटाने आया है, अब कोई बेटी कुर्बान न की जाएगी। वाह वाह, तू जारी हो जा, तुझे उमर कह रहा है। वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। जैसे ही खत रखा गया, सूखा हुआ दरिया फौरन जारी हो गया। और एक बात और बताऊं आपको, ये ज्यादा दिन का वाकया नहीं है। अब चूंकि ताजा ताजा मैं बगदाद शरीफ से आया हूं तो मैं चाहता हूं कि उन लज्जतों से आपको मालामाल कर। बेशक। आप देखिए जरा सा और गौर कीजिए। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, अखबारों में आया था, जो हमारे बुजुर्ग उलमा हैं इनको सबको मालूम होगा कि दरिया दजला में 2 सहाबियों की कब्र आ गई और बड़ा खतरा है कि पानी उसे काट दे और दोनों की लाशों को दरिया दजला में बहा दे। आप जरा तवज्जो कीजिए। तो वहां के जो मुफ्ती आजम थे इराक के, उनको ख्वाब दिखाया दोनों सहाबा ने कि हमारी कब्रों में नमी आ रही है, मुमकिन है ये दजला का पानी कब्र में आ जाए, लिहाजा इन दोनों कब्रों को मुंतकिल कर दिया जाए। एक दिन उसने ख्वाब देखा, तवज्जो नहीं की। दूसरे दिन देखा तो उसने कहा नहीं, इसे मालूम करना चाहिए। अब वहां के बादशाह से पूरी बातचीत हुई। उस सदर ने कहा कि मुझे कोई हर्ज नहीं ये काम करने में, मुफ्ती आप हैं, अगर आप फतवा देना जानते हैं तो दोनों कब्रों को मैं मुंतकिल करना जानता हूं। हालात के तहत वहां के मुफ्ती ने फतवा दे दिया कि यहाँ से दोनों कब्रें मुंतकिल कर दी जाएं, वरना ये जो झोंका आएगा लहरों का दरिया दजला का, तो मुमकिन है दोनों सहाबियों की लाशें इस दरिया में बह जाएं। हजरात तवज्जो कीजिए, पूरी दुनिया में खबर हो गई। सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, बल्कि ये प्रिंट मीडिया का दौर था। पूरी दुनिया में खबर हो गई कि 2 सहाबियों की कब्रों को मुंतकिल किया जाएगा। यूरोप के लोग, बर्रे सगीर के लोग नुमाइंदा बनकर के बगदाद पहुंचे कि बहुत सुना था कि अल्लाह वाले अपनी कब्रों में जिंदा रहते हैं, चलो आज दोनों सहाबियों की कब्रों को मुंतकिल किया जाए। वो दोनों सहाबी हैं कौन? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जाबिर हैं और हजरत हुज़ैफा यमनी हैं, और मदाइन में दोनों की मज़ारें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी सफर में दोनों सहाबियों की मज़ारों की ज़ियारत करके मैं आया। आप गौर फरमाए जरा, जब पूरी तैयारी हो गई, नुमाइंदे आ गए पूरी दुनिया के कि देखें क्या हाल है। उसके बाद जब कब्र खोली गई तो उसी तरह ताजा तरीन कफन नजर आ रहा था। लग रहा था कोई आशिक रसूल के नाम पे सो गया है।
जब स्ट्रेचर को सामने ला के रखा गया कि दोनों कब्रों को, दोनों लाशों को स्ट्रेचर पर रखा जाए और यहाँ से मुंतकिल कर दी जाए लाशें। मुअर्रिख गवाह है, तारीख में लिखा है, हमारे उलमा ने इस वाक़े को भी लिखा है कि जब स्ट्रेचर ला करके सामने रखा गया तो याद रखो दोनों लाशों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि आज खुद दोनों सहाबियों की लाश स्ट्रेचर पे आ गई। हाय हाय वाह। मैं तो ये समझता हूँ बगदाद में उस वक्त कोई ऐसा हाथ ही न था जो सहाबियों के जिस्म पर छू सकता हो। अल्लाह ने इसीलिए अपनी कुदरत का मुजाहिरा फरमा दिया। बेशक, बहुत खूब, माशाअल्लाह। और दोनों सहाबियों की कब्रों को मुंतकिल कर दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मदाइन में दोनों सहाबियों की कब्रें। हजरात अल्लाह तौफीक दे तो कभी बगदाद शरीफ जरूर जाइएगा। इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह जिनकी हम लोग तकलीद करते हैं वहीं उनका मज़ार पाक, इमाम गज़ाली का मज़ार पाक वहीं है, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का मज़ार पाक वहीं है, इमाम अहमद बिन हम्बल उनका मज़ार पाक वहीं है, सिर्री शक्ति का मज़ार पाक वहीं है, जुनैद बगदादी का मज़ार पाक वहीं है, मारूफ करखी का मज़ार पाक वहीं है। ज़ियारत गाहों से भरा हुआ है पूरा बगदाद। जाते हैं लोग गौसे आजम पर हाजिरी देने के लिए, लेकिन गौसे आजम पहुंचा देते हैं अहले बैत तक। हाय हाय वाह, बहुत पहुंचा देते हैं करबला वालों तक, पहुंचा देते हैं नजफ शरफ तक, पहुंचा देते हैं औलिया कामिलीन की मज़ारों तक। ये गौसे आजम की शान। अच्छा, गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र हम लोग बहुत खुशदिली के साथ 11वीं शरीफ में करते हैं। बेशक, आप लोग भी करते हो जी। 11वीं मनाते होंगे जी। चांद की 11 तारीख को फातिहा भी करते हैं माशाअल्लाह, बहुत सारे जगह होता है। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मोहब्बत के साथ बताइए, ये 11 रबीउल सानी जो गौसे आजम का आप जिक्र करते हैं, उनका चर्चा करते हैं, उनका प्रोग्राम करते हैं, उनके नाम का लंगर करते हैं, उनके नाम की महफिल करते हैं, महफिल गौसिया मनाते हैं, जश्न गौसे आजम मनाते हैं, तो ये 11 तारीख को गौसे आजम न पैदा हुए थे और न आपका विसाल हुआ है। आम तौर से हम लोग उसी में उर्स मनाते हैं जो पैदाइश की तारीख हो और या तो विसाल की। ना ये पैदाइश की तारीख है 11 तारीख और न विसाल की, फिर भी इतने धूमधाम से हम गौसे आजम का जिक्र क्यों मनाते हैं? आप जानते हैं क्यों मनाते हैं? इसलिए कि गौसे आजम महीने की हर 11 तारीख को रसूल आजम का जिक्र करते थे, हाय हाय वाह, अल्लाह का जिक्र करते थे। अल्लाह को ये जिक्र इतना पसंद आया, अब्दुल कादिर जिलानी अगर 11 तारीख को तुम मेरे महबूब का जिक्र करोगे तो तुम्हारा खुदा तुम्हारा जिक्र हर साल 11 रबीउल सानी में करा देगा। हाय वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। और ये तो वादा किया है अल्लाह ने। अल्लाह खुद फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मेरा चर्चा करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, तुम मेरा तस्करा करो, मैं तुम्हारा तस्करा करूंगा। और बात बड़ी अहम है, बंदो तुम मेरा जिक्र बंदों में करो, आपस में करो, मैं तुम्हारा जिक्र फरिश्तों में करूंगा। हाय है, बहुत खूब, मैं फरिश्तों में करूंगा। और याद रखना, जब अल्लाह ताला रूए जमीन पर किसी को अपना महबूब बंदा बना देता है, किसी से मोहब्बत करने लगे खुदा और अल्लाह उसे अपना महबूब बना दे, तो जानते हो फिर पोस्टर लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर्चा छपवाने की जरूरत नहीं पड़ती, तारीख बताने की जरूरत नहीं पड़ती। कितने पोस्टर छप गए पिछले साल जो आपके गांव के मदरसे का जलसा हुआ था, लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन इन औरतों से पूछ लो कि 11वीं शरीफ कब होती है, ये बता देंगे। बोलो क्यों? न पर्चा की जरूरत है, न पोस्टर की जरूरत है, न प्रचार की जरूरत है। बात इतनी है कि अल्लाह ने रूए जमीन पर इस बंदे को अपना महबूब बंदा बना लिया है। और जब महबूब बंदा बनाता है खुदा तो फरिश्तों में ऐलान करता है, फरिश्तों रूए जमीन पर मैंने फला बंदे को अपना महबूब बंदा बना लिया है। बहुत खूब।